सिनेमा के पर्दों पर जिस ही मेन की धार से अच्छे अच्छे गुंडे काम जाते थे, क्या आप जानते हैं कि संसद भवन के अंदर उसी ही मेन की आवाज़ सुनने के लिए लोग तरस गए थे। हालात यहाँ तक पहुँच गई थी कि बीकानेर के दीवारों पर एक सुपरस्टार के गुमशुदा होने के पोस्टर चिपका दिए गए थे। यह कहानी सिर्फ एक्टर के नेता बनने की नहीं है, यह कहानी है धर्मेंद्र से दिलावर खान बनने की विवाद की और उस पछतावे की जिसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो कभी राजनीति का मुंह नहीं देखेंगे। आखिर कैसे शोले का बीरू राजनीति के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया। किस्सा 2004 के लोकसभा चुनाव की है। बीजेपी राजस्थान में अपना गढ़ मजबूत करना चाहती थी, खास करके जाट वोट बैंक में। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे चेहरे की जिसे देखते ही जनता दीवानी हो जाए, और उनकी नज़र पड़ी धर्मपाजी पर। धर्मपाजी राजनीति से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने कई बार मना भी किया, लेकिन फिर उनके पास एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का था। अटल जी खुद धर्मेंद्र जी के फैन थे। उनके कहने पर धर्मेंद्र जी मना नहीं कर सके और बीकानेर सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। उनके प्रचार का अंदाज भी निराला था। वो भाषण देना नहीं जानते थे। रैलियों में वो कहते थे कि मुझे राजनीति की ABC नहीं आती, मैं तो बस आप लोगों के प्यार की वजह से आया हूँ। और जनता इसी सादगी पर फिदा हो गई, और उसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रमेश लाल रूडी को करीब 57 से 60,000 वोटों के अंदर से हराकर चुनाव जीत लिए। धर्मेंद्र चुनाव जीत तो गए थे, लेकिन नामांकन के दौरान एक ऐसा विवाद खड़ा भी हुआ था जिससे दिल्ली तक हड़कंप मच गया था। विपक्ष ने धर्मेंद्र के नामांकन को रद्द कराने की मांग की, और मुद्दा था उनकी शादी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो बिना तलाक दिए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की थी। आरोप लगा था कि धर्मेंद्र ने 1989 में हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था और अपना नाम दिलावर खान रखा था ताकि वो 2 शादियां कर सके। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में यह जानकारी छिपाई है कि उनका असली नाम अब दिलावर खान है। हालांकि 2004 में एक पाक्षिक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी ने खुद इन अफवाहों को खारिज किया, और यह आरोप पूरी तरह से गलत है और अफवाह के अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से एक हिंदू हूं और हमेशा हिंदू ही रहूंगा। इसके अलावा 2004 के एक चुनावी सभा के दौरान भी उन्होंने कहा था कि वह और उनका परिवार आर्य समाजी हिंदू है और उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं बदला। यह मुद्दा इतना गरमाया, लेकिन तकनीकी आधार पर उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ और वो सांसद बन गए, पर यह विवाद उनका पीछा करता रहा। सांसद बनने के बाद असली मुसीबत शुरू हुई। धर्मेंद्र मुंबई में अपनी शूटिंग में व्यस्त रहते थे और दिल्ली की संसद उन्हें रास नहीं आती थी। संसद में उनकी उपस्थिति भी बेहद कम थी। 5 साल में उन्होंने शायद ही कभी कोई सवाल पूछा हो या बहस में हिस्सा लिया हो। हालात इतने बिगड़ गए कि बीकानेर के राजस्थानी लोग और विपक्ष ने दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए, सांसद धर्मेंद्र लापता है, ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा। धर्मपाजी इस बात से बहुत आहत हुए। उन्होंने तुरंत बीकानेर आने का फैसला लिया और कुछ ही दिन बाद वहां पहुंचे, जब उन्होंने कार्यकर्ता और जनता से मिलकर अपनी पीड़ा साझा की। धर्मेंद्र ने कहा कि ऐसे पोस्टर लगाना दिल को बहुत चीर देता है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूँ। लेकिन यह विवाद यही नहीं थमा। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मुझे दांवपेच नहीं आते, मैं अपने तरीके से लोगों की मदद करता हूँ। हालांकि उसके बाद उन्होंने बीकानेर के विकास के लिए हमेशा सक्रिय रहे। धर्मेंद्र ने अपने सांसद कोटे का पूरा इस्तेमाल किया, चाहे वो समाज की कोई संस्था हो या फिर किसी खास संगठन की आवश्यकता। धर्मेंद्र कभी भी सहायता देने से पीछे नहीं हटे। आज भी बीकानेर में कई जगह पर उनके नाम के बोर्ड लगे हुए हैं जो उनके संसद कोटे से किए हुए कार्यों की गवाही देते हैं। 2009 में जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो धर्मेंद्र जी ने कसम खा ली कि वह दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में मजाकिया लहजे में कहा था कि मुझे राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था। हालांकि बाद में उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटे सनी देओल ने भी इसी पार्टी से सांसद बने, जिससे धर्मेंद्र ने तौबा कर लिए थे। यह किस्सा हमें बताता है कि रियल लाइफ का हीरो होना और रियल लाइफ का जनप्रतिनिधि होना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे अगले किस्से के लिए हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।